हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज के लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आने वाले आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 4 मार्क्स में क्वेश्चन ये आ सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये इस साल बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल आपका हो सकता है यहाँ पर आ सकता है। और नेम रिएक्शन भी आपने पढ़ा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए क्वेश्चन ये, राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड नेम ऑफ 4 पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोपेनल एंड ब्यूटेनल, in each case indicate which aldehyde act as nucleophile and which act as a electrophile। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं कि बोर्ड में इसके आंसर आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसका जो आंसर सबसे पहले लिखना है, तो ये अपना है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और ये दो जो प्रोपेनल एंड ब्यूटेनल दिया, इसमें दोनों एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दैट्स वाई यहाँ पर आपके 4 पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेंगे। तो पहली लाइन आपको यही लिखना है, देयर आर 4 पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोपेनल एंड ब्यूटेनल। ठीक है, दो जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो मिलेंगे आपको बाय सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर सेल्फ का मतलब क्या है कि हमने क्या करना है, प्रोपेनल लेना है, प्रोपेनल के कार्बोनाइल पे प्रोपेनल का ही हाइड्रोजन अटैक कराना है। सिमिलरली ब्यूटेनल का कार्बोनाइल पे ब्यूटेनल का ही अल्फा हाइड्रोजन अटैक कराना है। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है, यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा है, बोर्ड में भी आप इस तरह से लिख दीजिएगा, टेकिंग 2 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनल, वन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड अदर एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो जिसका कार्बोनाइल आप ओपन करके दिखा रहे हो, दैट मीन्स फर्स्ट वो इलेक्ट्रोफाइल होगा एंड सेकेंड जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। तो आपको करना क्या है, ये देखिए, ये एक मैं समझा दे रहा हूँ, फिर बाकी हम डायरेक्टली करेंगे। तो कार्बोनाइल जो ग्रुप होता है, CO ग्रुप, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अल्फा हाइड्रोजन को क्या करना है, ये प्लस है, तो ये जाएगा अटैक करेगा कहाँ पर, इस ऑक्सीजन के पास, और ये जो कार्बन है वो जाएगा इस कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करेगा। ओके, तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए यहाँ पर CH3CH2 है, वो तो सेम टू सेम वैसे ही लिखना है, CH3CH2, और ये हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो बन जाएगा OH। और इसके पास ये जो कार्बोनाइल कार्बन के पास हाइड्रोजन है, उसको लिख लेना है यहाँ पर नीचे, और इस कार्बन को कार्बोनाइल कार्बन से जोड़ेंगे। इस कार्बन के पास CH3H एंड CHO है, तो क्या करना है, ये वाला आपका CH हो गया और CHO और ये CH3। ठीक है, तो इसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेनल, या सिंपल इसका IUPAC नेम लिख के आप इसको लिख दीजिए एल्डोल। ठीक है, या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी आप लिख सकते हैं। ओके, आगे आपको क्या करना है, ठीक है, आगे कुछ नहीं करना है आपको, बस इसको और हीट कर देने। हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और ये जो यहाँ से OH और यहाँ से क्या होगा, एक H निकल जाएगा, तो इन कार्बन के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, और यही आपका फर्स्ट प्रोडक्ट होगा, जिसका नाम है 2 मिथाइल पेंट 2 इनल। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट प्रोडक्ट क्रॉस एल्डोल में। तो सिमिलरली आपको सेकेंड में क्या करना है, टेकिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्यूटेनल एंड वन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड अनदर एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो सिमिलर केस यहीं पर अप्लाई करना है। इस बार मैं प्लस माइनस नहीं डायरेक्ट दिखाता हूँ। ये अल्फा हाइड्रोजन जाके कहाँ अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पे, और इस कार्बन को आप इस कार्बन से जोड़ दीजिए। तो यहाँ से आप एक साइड से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, देखिए CH3CH2CH2। ठीक है, उसके बाद ये H जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, बन जाएगा OH,
और इस कार्बन को ये H था उसको यहाँ नीचे लिख लिया और यहाँ से ये प्रोडक्ट बनेगा और फिर यहाँ से क्या कर दीजिए, वाटर रिमूव कर दीजिए। इसका नाम होगा 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल या फिर सिंपल से बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड लिख दीजिए, ये आपका कॉमन नेम। और उसके बाद यहाँ से हीट करना है तो वाटर निकल जाएगा और इन कार्बन के बीच जिस कार्बन में OH और H है वहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। इस कंपाउंड का नाम क्या है, 2 इथाइल हेक्स 2 इनल। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट थे वो सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड जो प्रोडक्ट आपको बनाना है। तो थर्ड जो प्रोडक्ट बनेगा, 2 प्रोडक्ट एज अ क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहाँ से थर्ड अपना जो होगा, टेकिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनल एंड अनदर मॉलिक्यूल ब्यूटेनल आपको लेना है। ठीक है, तो हमने ब्यूटेनल को लिया है, इसका कार्बोनाइल कार्बन, एंड प्रोपेनल का हमने लिया है अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके अल्फा हाइड्रोजन को एल्डोल क्रॉस एल्डोल में यही काम करना है आपको, अल्फा हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन पे और इस कार्बन को जोड़ देना है इस कार्बन से। तो यहाँ से आपका CH3 CH2 CH2 यहाँ पर आ जाएगा OH और H, और फिर क्या करना है अपने को, हीट कर देना है, डिहाइड्रेशन, और यहाँ से इन्हीं के बीच आ जाएगा डबल बॉन्ड। इस कंपाउंड का नाम है 2 मिथाइल हेक्स 2 इनल। इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हमेशा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड लिख दीजिए। अगर आपको IUPAC नेम अच्छे से आता है तो ही आप IUPAC नेम लिख दीजिए, अदरवाइज आप बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड रखिए। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो लास्ट फोर्थ प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या करना है, टेकिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेनल न्यूक्लियोफाइल एंड अनदर जो करना है आपको प्रोपेनल लेना है। तो हमने इससे पहले ब्यूटेनल का कार्बोनाइल लिया था, तो इस बार क्या करना है, प्रोपेनल का कार्बोनाइल ग्रुप लीजिए, CO को ओपन कराइए और ब्यूटेनल का अल्फा हाइड्रोजन, सेम काम वही करना है ऑक्सीजन पे, यहाँ पर ये जाएगा इस कार्बन पे, डाइल्यूट NH के प्रेजेंस में क्रॉस एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल रिएक्शन होता है। तो सिमिलर वैसे ही प्रोडक्ट की तरह यहाँ से क्या निकाल देना है, डिहाइड्रेशन वाटर निकाल दीजिए और इनके बीच आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का जो नेम होगा 2 इथाइल पेंट 2 इनल। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा बोर्ड में आप इनके IUPAC नेम या फिर कॉमन नेम ज़रूर लिखें, इनके मार्क्स ध्यान रखते हैं। अगर आपने नहीं लिखा तो हो सकता है मे बी हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स आपके कट सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 9 क्वेश्चन अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेफिनेटली आप बोर्ड में भी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है।